नमस्कार। कई आत्माएं चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों का वो निदान करेंगे। न सिर्फ निदान करेंगे बल्कि इससे कैसे मुक्ति पाया जाए बीमारियों से। आइए इनसे मिलते हैं कि अपने राजयोगी जीवन लाइफ में इन्होंने कैसे परमात्मा की शक्ति से न सिर्फ स्वयं को निरोगी काया रखा है, कई आत्माओं के प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसे हैं डॉक्टर बलराम भाई जो बम्बई सांता क्रूज से आए हुए हैं। आइए मिलते हैं। बलराम भाई, ओम शांति। ओम शांति। बलराम भाई, आज संसार में जिस प्रकार से चिंता दुनिया में बढ़ती जा रही है, न सिर्फ चिंता या उनके अंदर तनाव होती है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? देखिए, ऐसा सही कहा गया है कि 20वीं सदी को कहा जाता था तनाव की सदी, द स्ट्रेस, द सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। लेकिन हम जिस सदी में अब जी रहे हैं, 21वीं सदी में, इसको कहा जाता है सेंचुरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जहाँ व्यक्ति हर तरह से टूट रहा है। तन से टूट रहा है, धन से टूट रहा है, मन से टूट रहा है और संबंधों में टूट रहा है। हर कहीं व्यक्ति अपने आप को टोटली असहाय, अतृप्त पा रहा है, निराश पा रहा है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, किसी ने खूब कहा है कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। विज्ञान की इस चकाचौंध ने इंसान के बाहरी जगत को तो रोशन किया है, लेकिन अंतर जगत में एक ऐसा अंधकार जहाँ कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती है। निश्चित ही हमारे बाहर का विश्व हमारे अंतर जगत का प्रतिबिंब ही होता है। कोई भी समस्या, चाहे मेरे शरीर की हो, चाहे मेरे संबंधों में हो, चाहे मेरी जॉब में, कैरियर में या धन की समस्या हो, हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा मिसिंग फैक्टर या लिंक है, जिसको अगर हम फिर से प्राप्त कर लें तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में उन समस्याओं के बीच भी समस्याओं से उपराम होकर कैसे हम ज़िंदगी को सहज और अनंत जीवन जी सकते हैं। ये मेरा पिछले 30 साल का आध्यात्मिक के साथ जुड़ने के बाद का स्वयं का अनुभव रहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खिज़ां से बाहर और ज़ीरो से हीरो मेरी ज़िंदगी अगर बनी है तो उसका एकमात्र जो समावेश है मेरी ज़िंदगी में, वो है योग का। वाह, राजयोग की योग। डिस्टर्ब रहा था लाइफ में, 7 साल जो हैं काफ़ी तनाव में गुजारे हैं शादी के बाद में। उसका कारण मेरा अपना ही शॉर्ट टेम्पर्डनेस। जो व्यक्ति खुद अस्थिर होता है, लो कॉन्शियस होता है ना, तो हर समस्या उसके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। एक्ट्स या कर्म कर देता था कि जिसको मैं जो बहुत पछता होता था, लेकिन मैं कभी अपने आप को उससे ऊपर उभार नहीं पाया। हमेशा भगवान को पुकारता था कि मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ, अच्छे हमारे घर वाले अच्छे कल्चर्ड लोग हैं, क्यों मैं ऐसा करता हूँ, क्यों मेरा दाम्पत्य जीवन जो है पूरी तरह बिखर चुका है। तब एक शाम मैंने कटिंग देखी कि अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो राजयोग का अभ्यास करें। बस वो दिन मेरे कदम जब राजयोग मेडिटेशन सेंटर की तरफ पड़े, वहाँ से मुझे बहुत अपीलिंग लगा कि जहाँ से हम एक ही बात सिखाते हैं मेडिटेशन में कि अपने अंतर जगत को सशक्त करो। बाहर के विश्व को परिवर्तन करना चाहते हैं, बाहर के हालातों को बदलना चाहते हैं, तो स्वयं को परिवर्तन करो। मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे फिजिकल योगा में भी सीखने का मौका मिला, जहाँ मैं क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर बन गया योगासन, प्राणायाम में और राजयोग का, तीनों ही। क्योंकि योग जो है वो कहते हैं कि उसके पास दूसरे जो भी व्यायाम होते हैं ना, जैसे जिम्नास्टिक्स है, आउटडोर गेम्स है, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है। एक चीज़ यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद आपको जब राजयोग टच में आया तो फिर आपने हठ योग को क्यों अपनाया? राजयोग की शुरुआत ही हठ योग से होती है। हठ योग मतलब हम कुछ शारीरिक क्रियाएं करके, आसन प्राणायाम करके हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, सांसों को स्थिर करते हैं, ताकि हम योग अच्छे से लगा सकें। ये जो शारीरिक योग है, आसन और प्राणायाम, ये हमारे राजयोग के अग्नि में ईंधन का काम करते हैं। शरीर जितना स्थिर होता है, शरीर जितना रिलैक्स होता है, शरीर जितना रोगों से मुक्त होता है, शरीर जितना दर्दों से मुक्त होता है, उतना ही ज़्यादा हम मेडिटेशन की जो ऊंची अवस्थाएं हैं उनको हम बहुत सहज प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को जब साथ में समावेश ज़िंदगी में होता है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि शरीर के साथ मन और मन के साथ आत्मा, तीनों भी अलग तो है ही नहीं। अगर हम देखने जाएं तो स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप मन है और सूक्ष्म रूप का स्थूल रूप शरीर है।
तो हर चीज़ जो फिजिकल योगा में मैंने देखा वो मेरे राज्यों के अभ्यास को ऐड कर रहे हैं। उसकी जो लगन में मगन करने का जो काम जो योग करता है उसमें मुझे इन्होंने इसे बहुत सहयोग दिया है। प्लस मैं आपको और एक बात बताऊं कि जब मैंने डिप्लोमा पूरा किया तो हमारे गुरुजी सदाशिव निम्बालकर योग विद्या निकेतन के संस्थापक थे। पूरा जीवन उन्होंने दुनिया को निस्वार्थ भाव से दिया ही दिया है। मैंने लोगों को देना सीखा, जो मेरे पास क्वालिफिकेशन था, मैं वैसे क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। उसी दिन से मैंने योगा सिखाना शुरू किया। तो सिखाना मतलब देना, कुछ ना कुछ देना। ऐसा कहा जाता है कि वन हु इज़ गिविंग ही इज़ एक्सेप्टिंग गॉड। दाता है भगवान, लेकिन जब आप देते हैं ना तो भगवान के स्वरूप को आप इस दुनिया में प्रत्यक्ष करते हैं। टच करते हैं, यस यस। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एक्सपर्टाइज किए, बहुत सारे अल्टरनेट थेरेपी सीखे। आज मैं फुल फ्लेज्ड एक हेल्थ कंसल्टेंट, काउंसलर, थेरापिस्ट, HR ट्रेनर, माइंड पावर, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ कोच भगवान ने मुझे बनाया है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ट्रेनर। तो ये आपने क्या ट्रेनिंग लिया कि आप पढ़ाई करके या स्टडी करके की? हाँ, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं इनके, और मैं खूब पढ़ाई करता हूँ। जैसे किसी को पैनिक अटैक्स हैं, डायबिटीज़, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ट्रॉमा, यहाँ तक के भगवान ने मुझे ऐसे रोगों के लिए भी मास्टरी कराई है जिसका मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि ये इनक्यूरेबल है। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना चाहेंगे, ये जो आप बीमारियां बताएं, इन बीमारियों का इलाज क्या आप हठयोग से करना है या राजयोग से प्रयोग? क्योंकि कहते हैं राजयोग जो है सभी बीमारियों की एक औषधि है। हम अगर राजयोग में आ जाते हैं तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, 7% बीमारियां होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम है या कोई बुखार है, अलग अलग प्रकार के। 93% जो बीमारियां आज की दुनिया में पनप रही हैं वो हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। अब क्या है, ये सारी बीमारियां मन से आती हैं, शरीर में पनपती हैं। ये देखा जाए तो बीमारियों का मेडिकल साइंस के पास इलाज है ही नहीं। डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं उनसे बीमारियों के जो लक्षण है ना वो छुप जाते हैं, बीमारी वहीं कहीं रहती है। अभी आपने जो सवाल किया बहुत सुंदर सवाल है कि आप कैसे लोगों को हील करते हैं, राजयोग के द्वारा या हड्डियों के द्वारा? हाँ। देखिए, कचरा ऊपर से आ रहा है, नीचे पूरा जो है टाइल्स रोज खराब हो रही है, बराबर। अब मेडिटेशन करने से क्या होता है, एक तो नया कचरा नहीं बनता है। अच्छा, राजयोग से? राजयोग से, ओके, राइट। क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिरता है, मेंटल स्टेबिलिटी है, आपका जो मेंटल पैटर्न्स हैं, आपके जो मेंटल पैटर्न्स ही आपकी बीमारियों को अलग अलग तैयार करते हैं, राइट। वो तो धीरे धीरे उस पर जो है कमी आती चली जाती है। लेकिन जो हमारे शरीर में पहले का आया हुआ जो इरेगुलरिटीज हैं उनको भी ठीक करना जरूरी है ना। जरूर। जैसे मेरा बॉडी का घर में नेचुरल है, गंदगी हो गई, सफाई करना जरूरी है। जैसे मेरा जब मुझे खांसी होती है, अगर मैं कुछ ना कुछ आसन करके, फिजिकल स्ट्रेचेस करके या प्राणायाम करके हम अपने शरीर के ढांचे को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, और ऐसा कहा जाता है कि जिसका मेरुदंड युवा होता है वो हमेशा युवा रहता है। बैकबोन, यस। ओके। और जिसके मांसपेशियों में तनाव नहीं होता है उसकी मांसपेशियां लचीली होती हैं, शरीर हल्का होता है, काम करने की फुर्ती उसके अंदर आती है। और जब ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल योगा करके तो हम बीमारियों से अपने बॉडी को वापस, जो हमारे जो शरीर है उसको काफ़ी हिष्ट-पुष्ट बना देते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, लड़ाइयों से, बीमारी से लड़ने की जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी सशक्त हो जाता है। हमारी बॉडी के जितने भी जो अंग हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, इन सभी को हम सशक्त कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी के पूरे जो सारे जो प्रणालियां हैं ना, जैसे सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से प्रणाली बनती है, जैसे पाचन क्रिया, विसर्जन क्रिया, इम्यून सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी प्रणालियों को मिलकर बनता है शरीर। तो हठयोग और राजयोग दोनों के समावेश से प्लस हम लोगों की थिंकिंग को बदली कराते हैं। अच्छा। हम लोगों के अंदर जो बिलीव्स होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी जिंदगी में नेगेटिविटी में आ जाते हैं बहुत। देखिए विजय, मैं बताऊं, मैं बिलीव क्या होता है, निराशावादी ज्यादा जिंदगी में आपको वही मिलता है
जिसका आपको बिलीफ होता है, यकीन होता है, मान्यता होती है। अगर आपके अंतर्मन ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो भगवान भी उतर जाए तो भी नहीं ठीक होंगे। बिल्कुल सही बात है। भगवान अगर ऊपर से 10 चीजें लेकर आपको सौगात में, वरदान में देने के लिए आया है ना, आपको विश्वास और 2 पर में 2 ही मुझे मिल सकती है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो हम लोगों के बिलीफ को कैसे चेंज करते हैं, कौन से एफर्मेशन सम्मान लेना, कैसे थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना, कैसे जीवन को स्वीकार करना है, या फिर जैसे मेडिटेशन में जो है क्या होता है, सबसे पहले तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। पहले के दिन का, पिछले क्षण का, हफ्ते का, महीने का, साल का, दशक का या पिछले जन्म का कोई भी बोझ जब लेकर आत्मा आती है अपने स्वभाव संस्कार के रूप में, तो हर दिन का एकांतवास अंतर्मुक्ता क्या करती है, आपको हल्का करती है। अच्छा। जब आप हल्के हो जाते हैं मन से ना, रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपके पास है ना जीवन जो है वो पूरा खेल हमारी चुनने का है। चूज, हम क्या चूज कर रहे हैं। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं चूज कर रहा हूँ परेशान नहीं होने का। कोई मुझे दुखी कर रहा है, मैं चूज कर रहा हूँ दुखी नहीं होने का। कोई मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसके साथ भी क्षमा को चुन सकता हूँ। तो ये सब कब होता है, जब माइंड रिलैक्स होगा। तो मेडिटेशन से, रोज के अभ्यास से व्यक्ति हील हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, क्योंकि आपका राजयोग से आपका तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि एक्टिवेट होती है। ये अंतर्मन की वो आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं जो कुछ कुछ आपसे हमेशा ही कहना चाहती हैं। ये भगवान की आवाज़ें हैं, जिसके अंदर पावर ऑफ इंट्यूशन, पावर ऑफ ट्रू विजडम, जो कहता है कभी कि बलराम इसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, इससे बदला मत दो। तो ये आवाज़ें हमारे हर समस्या का समाधान लेकर आती हैं, हमारे ज़िंदगी के हर इश्यू का कोई भी रिजोल्यूशन है ना, वो लेकर आती है। और स्ट्रेस जो पहले हमने जिक्र किया है, ये पूरी तरह हमें हर तरह से तोड़ता है, बॉडी के पूरे सिस्टम को ख़राब करता है, हमारे संबंधों को ख़राब करता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। लेकिन हर रोज़ मेडिटेशन करने से आत्मिक पावर है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनर पावर, वो काफ़ी बढ़ जाता है। अभी स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें ना, स्ट्रेस क्या है, बाहरी परिस्थितियाँ हैं, उसके नीचे डिवाइडेड बाय हमारी आंतरिक शक्तियाँ। स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चे अपनी बात नहीं मान रहे हैं, बहुत बड़ा धन लग रहा है, सामने किसी का बहुत बड़ा इलाज होना है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप अपने अंतर जगत को सशक्त करते हो, उसको बढ़ाएंगे ना, तो आपकी स्ट्रेस जो बढ़ रही है, बाहरी परिस्थितियाँ बढ़ने से अपने अंतर जगत को सशक्त किया, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। ये बात है। दोस्तों, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी मान्यताओं को आप चेंज करें। आपने जो अंदर अंतः मन में जो आपने मान कर बैठे हैं कि मैं ठीक नहीं होंगी, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को शुगर है, मेरे को थायराइड है, अब मैं ऐसे ही रहूँगी, ज़िंदगी के बाद मुझे दवाई खाना है, नहीं। आप अपने मनोबल को बढ़ाएं, राजयोग को अपनाएं, राजयोग के द्वारा अपने मन, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखकर एक नया सुविचार दें, एक नया दिशा दें, ताकि वह जो हमारे अंदर में जो बीमारियां जड़ कर गई हैं, उसको जड़ से निकाल देने का काम हमारा संकल्प। हमने मन से अपने आप को बीमार हुए हैं, हम मन से ही उनको निकाल फेंकेंगे। डॉक्टर साहब का कहना ही यही है कि भगवान भी उतर जाए, लेकिन आपने अपने मन में ठान लिया है तो वही होगा जो आप मन में ठाने हैं। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि अपने मन की जो बीमारी है, मन में जो उत्पन्न हुए संकल्प है, उसको आप पॉजिटिव बनाएं और अपने पॉजिटिव संकल्प के द्वारा इन बीमारियों को निदान प्राप्त करें, समाधान प्राप्त करें। कई हमारे पास प्रश्न आए हैं दर्शकों के। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, और हम पिछली बातों को याद कर करके वर्तमान में हम जी नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका निदान करें कि डॉक्टर साहब, आज संसार में जिस प्रकार से धन दौलत वैभव सब कुछ है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, और वो पिछली बातों को या उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उसको याद करके वो वर्तमान को और भी धूमिल बनाते जा रहे हैं। तो इसका क्या इलाज करें कि वो सदा ही वर्तमान में जिए और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएं? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। देखिए विजय भाई, अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना इंसान के वर्तमान की संपदा को खो देते हैं। हमारे विचारों की संख्या में अगर हम देखें परसेंटेज वाइज,
तो हम 80% भूतकाल की बातें करते हैं, रहते हैं। 80%? 80%। अच्छा। 15% भविष्य की सोचते हैं। वर्तमान के हमारे अंदर विचार मुश्किल से 5% होते हैं। वर्तमान की? वर्तमान के। ओके। देखिए, मेडिटेशन का अर्थ ही है वर्तमान को जानना, और वर्तमान में जीना ही ध्यान कहलाता है। इस क्षण मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे मन में विचार, मेरे भूत का कोई आता है, तो मेरे वर्तमान की खुशी को, मेरे वर्तमान की स्थिरता चली जाती है, गायब कर देता है। द पावर इज इन द नाउ। अगर कहीं शक्ति है तो वो मेरे इस मोमेंट में है, इस क्षण में है। मेरा ये वर्तमान का क्षण मेरे आने वाले क्षणों को डिजाइन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अगर मेरे भूत में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मैं चिंतित हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ, भयभीत हूँ या दुखी हूँ, राइट, या सदमे में हूँ, या निराश हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो जो इस वक्त मेरा वर्तमान में मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ अपने विचारों से, शब्दों से, कर्मों से, वो मेरे आने वाले क्षण, जो मेरा भविष्य है, वो भी मेरे पास वर्तमान बनकर ही आता है। मैं कभी भूत भविष्य में जी नहीं सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इससे कि अगर मैं हर अपने वर्तमान के क्षणों को सफल करता जाता हूँ, तो नेचुरल ही मेरा आने वाला क्षण, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रोजेक्शन, उसका प्रतिबिंब ही होगा। खुशी, हमने ये समझ कर रखा है कि अगर मैं जिंदगी के कुछ डेस्टिनेशंस पर पहुंचूंगा ना, मुझे अच्छी तो हमें नौकरी खुशी मिल मिलेगी। जाएगी, बहुत पढ़ लूंगा, मेरी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उनकी अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी। और इसी चक्कर में हमने क्या किया है, वर्तमान भूलते जा रहे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। खुशी के लिए नहीं करना है, खुशी से करना है। यस, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खुशी के लिए हमें नहीं करना है, लेकिन खुश होकर हर कार्य करें। ये बहुत बढ़िया, इन्होंने एक बहुत जादुई मंत्र दिया है कि हम किसी चीज़ को खुश रहने के लिए, हम खुशी कोई सीरियल देखा, हमने कोई नाटक देखा और हम खुश हो गए, नहीं, हम उसे खुशी खुशी से देखें और खुश रह कर देखें, तो उसका आनंद और खुशी तभी आएगी जब हम अपने जीवन में हर समय, हर पल वो खुशी को अपने बरकरार रखेंगे, तब हर सीन को हम उसका आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना बहुत बढ़िया हमको लगा कि जीवन में सदा खुशी बरकरार करने के लिए हर पल को आनंद में व्यतीत करें, खुश रहकर इस खेल को देखें। कोई भी गोल है मेरा, इंटेंशन है, एस्पिरेशन है जिंदगी के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन है, चाहे संबंध है, चाहे मेरा जॉब है या करियर है, या मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं या स्पिरिचुअल गोल्स हैं, हर गोल के पीछे और एक गोल होता है कि अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे पास धन आ जाएगा, लाइफ सीक्रेट हो जाएगी, तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे संबंधों में अगर करवाहट की जगह हार्मनी आ गई, सद्भावना संबंधों में है, तो जीवन खुशहाल होगा, राइट। हम उसको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल से 3 कोण होते हैं। देखो, पहली एक लाइन है जिसको हम कहते हैं बीइंग मतलब खुशी, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, राइट। ये हम पाना चाहते हैं अल्टीमेटली। अभी और एक लाइन है यहाँ, ये कर रहे हैं। देखिए, पहला है बीइंग मतलब जो मेडिटेशन का, जो बीइंग मतलब मैं जो ओरिजिनल, पहला पॉजिटिव है, दूसरा है हमारा पुरुषार्थ का, तीसरा उसको पाने का, क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहे हैं, यस। अब क्यों पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, हर एरिया से खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। अच्छा, सफलता के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओके। लेकिन क्या होता है, वो कभी आ नहीं पाता है। करते मरते रहते हैं, उदास होकर, चिंतित होकर, बहुत सारा प्रयत्न करके सब कुछ आ जाता है, दुनिया के धन दौलत, सुख, पद पोजीशन, लेकिन उसके बाद जिसके लिए हम सब कर रहे थे वो शायद हमारे पास कभी नहीं रहता है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन से
हमने क्या सीखा है कि अगर आप शांत रहकर, प्रेम के स्वरूप में रहकर, शक्ति के स्वरूप में रहकर, आनंद से, खुशी से कोई भी काम करोगे ना, तो कहा भगवान भी कहते हैं कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। नहीं, वहाँ मोहब्बत मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन हो जाता है। जिंदगी भी एक खेल बन जाएगी। खेल में जैसे हर पल व्यक्ति उसका आनंद लेता है, तो जिंदगी का आनंद भी हर रोज के मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने अंतर जगत से रूबरू होते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप से जब बहुत दिन रूबरू होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है ना, अब देखा जाए ना, तो लाइफ का पर्पस है ये। क्यों आए हम यहाँ पर? हम यहाँ पर आए हैं अपने आप को जानने के लिए। मैं कौन हूँ? ये शरीर नहीं, मैं बलराम हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका बॉस हूँ, ये जितने भी संबंध शरीर से लेकर होते हैं ना, ये जो पूरे के पूरे जो भी रिलेशनशिप है या पोजीशंस हैं, ये सभी हमें क्या करते हैं? तोड़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अहंकार आ जाता है, टकराव आ जाता है, कंपैरिजन आ जाती है, कॉम्पीट करते हैं। लेकिन आध्यात्म, मेडिटेशन जिसके जीवन में आया है ना, वहाँ इन चीज़ों का कोई भी महत्व ज़िंदगी में नहीं होता है। क्योंकि आप यहाँ किसी से कंपेयर नहीं कर, आपको पता है कि मेरे भाग्य के अनुसार, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलना है, सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। और आपके जब कर्म ही अच्छे हैं, आप बीज अच्छा रोपण कर रहे हैं, तो आपके फल तो अच्छे होने वाले ही हैं। नेचुरल है। बहुत आपने बहुत करोड़ों की बात कही है कि वर्तमान आपका आपने अच्छा बीज बोया है, तब फल आपको भविष्य में अच्छा मिलना है। दोस्तों, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, वर्तमान में जीना सीख लें। जी हाँ, आज डॉक्टर साहब के इन्होंने जो बताएं, कई बीमारियों को ख़त्म कर देता है ये वर्तमान का फीलिंग। हम सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और उसका आधार स्तंभ है पॉजिटिव थिंकिंग। मेरे साथ कितना भी कुछ किसी ने क्यों ना किया हो, दिल से उसे क्षमा कर दे, दिल से उसको दुआ दे, तेरा भी भला हो। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कही कि हमें अपने गोल के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, पे गोल में रहकर खुश होकर अपने लक्ष्य तक जाना है। लक्ष्य हमारा ये नहीं है कि हम खुशी प्राप्त करें, लक्ष्य ये है कि हम खुश होकर, खुश रहकर खुशी बांटते चलें। इसीलिए कहावत है कि खुशी देते चलो, लुटाते चलो, और दुनिया को बांटते चलो। डॉक्टर साहब, कई दोस्तों का हमारे पास मैसेज आया है कि उनके शरीर में बहुत सारी व्याधि हैं, चाहे उनकी पाचन शक्ति उनके खराब हैं, उनके बैकबोन में, कमर में दर्द रहता है, और घुटने में दर्द होता है। तो क्या राजयोग जो क्रिया है इन बीमारियों में, घुटने का, पेट का, पीठ का, भिन्न भिन्न जो हमारे जो बीमारियां जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्या इसका इलाज क्या राजयोग में संभव है? मन से बात तो निकल सकती है, लेकिन चित्त से नहीं निकल सकती है। अच्छा, चित्त अलग चीज है। हाँ, जिसको हम कहते हैं वृत्ति। अभी एक समझो कंकर पानी में डाला हमने, उससे एक पानी में एक वृत्त तैयार होता है गोल, राइट। दूसरा डाला और बड़ा वृत्त तैयार होता है, तीसरा डाला और बड़ा वृत्त होता है। जितना बड़ा तालाब है ना, वो चारों तरफ वृत्त बनता है। अगर मैंने किसी एक व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति विचार किया जो नेगेटिव है, मेरी सांस कभी ठीक नहीं हो सकती। उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे पति को ही मेरे बारे में भड़काती है, ये कभी नहीं सुधर सकती। इसने हमारी जिंदगी में जहर घोल कर रखा है, ये एकदम निकम्मी है। जितनी बार हम किसी विशेष आत्मा के प्रति नकारात्मकता का विचार करते हैं ना, तो अंदर वो एक वृत्ति बन जाती है कि मेरी सांस कभी नहीं सुधरेगी। माना वो ढेला चारों तरफ वाइब्रेशन अपना लेके गया। एक मेरा बिलीफ बना, अच्छा, मेरी सांस कभी नहीं सुधरेगी। तब जो अंदर जो मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, तो वो काम करना चालू कर देता है। उससे मेरे विचार आते हैं, इंफॉर्मेशन मुझे मिली। दूसरा, मेरी जो बिलीव्स होते हैं उससे विचार पैदा होते हैं। तीसरा होता है जो मेरी पुरानी स्मृतियां हैं, पास्ट मेमोरीज हैं, इनसे विचार उठते हैं। विचारों से फीलिंग्स आती हैं,
फीलिंग से, कलेक्टिव फीलिंग से एटीट्यूड्स बनते हैं, एटीट्यूड से हमारे बाहर के एक्शंस होते हैं, कर्म, और जो कर्म होते हैं वो बार बार जो रिपीट होते हैं तो संस्कार बन जाता है। जो संस्कार मेरा होता है वही मेरी कैरेक्टर होता है, मेरी पर्सनैलिटी होती है, वही मेरा जीवन होता है। जीवन होता है। तो हम ये जो कह भी सकते ढेला डालें वो अच्छा से अच्छा डालें, शब्दों का प्रयोग अच्छा करें, नाप तोल के करें। तो वो जो भावनाएं हैं ना, वहां तक व्यक्ति का बाहरी मन नहीं पहुंच सकता है। जो भी हमारे नाराजगियां हैं, चिंताएं हैं, भय हैं, दुख हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस हैं, वो सारा का सारे स्टोर्ड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा। लेकिन मेडिटेशन में जैसे हमारा बाहरी मन शांत हो जाता है ना, तो हमारा वो मन जिसको हम अल्फा माइंड कहते हैं, जिसको हम मेडिटेटिव माइंड कहते हैं, जिसको हम अर्धचेतन मन कहते हैं, वहां से धीरे 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 सफाई होना शुरू होती है। अच्छा, मेडिटेशन से। मेरे रोज के अभ्यास से 3 बातें यहाँ मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस, ओके, पेशेंस, धैर्यता, और परसिस्टेंस, मतलब लगातार सतत 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 अभ्यास होना चाहिए। जैसे दिन में हम 2 बार कपड़े बदली करते हैं ना, मैले हो जाते हैं ना, नाइट ड्रेस बदलते हैं, है ना, दिन में 2 बार घर साफ करते हैं, फिर मिट्टी आ जाती है, 2 बार करना ही पड़ता है घर साफ। वैसे भी आज के चारों तरफ नकारात्मक वातावरण में न चाहते मन में नेगेटिव बातें आ जाती हैं, पर चिंतन है, प्रदर्शन है। तो इसीलिए जैसे हम हमारा मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, जैसे ही थोड़ा बैटरी लो हो जाती है तो पता है कि ये बैटरी काम नहीं करेगी तो मोबाइल किसी काम का रह जाएगा। लेकिन हम है ना, अपने मन को कभी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही मन को चार्ज करना शुरू कर दिया, मन सशक्त हो जाता है, समस्याओं से ऊपर आप उठ जाते हैं। जो भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, सर ने बहुत ही गहरी पॉइंट बताई कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव हमारे हाव भाव, व्यवहार और संस्कार में पड़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक छोटा सा कंकड़ हमने पानी में डाला, तरंगे फैली, और वो तरंगे पूरा वृत्तियों का ओरा ले लेता है। ऐसे ही हमारे मन में जो विचार हैं, किसी के प्रति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन विचारों के आधार पर ही हमारा व्यक्तित्व और संस्कार का निर्माण होता है। अब आपको ये तय करना है कि आप कौन सा ढेला अपने जीवन में चलाना चाहते हैं। ये कोरा कागज़ है, हमारा हर दिन हर समय एक कोरा आपको लिखने को मिल रहा है, ढेला फेंकने को मिल रहा है। अब उसमें कौन सा आप ढेला फेंकना चाहते हैं, अच्छे विचारों का या बुरे विचारों का? आप कौन से संकल्प उसमें लिखना चाहते हैं, अच्छे विचारों का या बुरे विचारों का? ये आपको तय करना है कि करना क्या है हमें। उसी आधार पर आपके अपने संस्कार, आपका अपना व्यक्तित्व बनेगा। उनकी नौकरी छूट गई है, बड़े परेशान हैं, धन के सिवाय जीवन चलाना 2 बच्चों के साथ में, बीवी के साथ में, एक असंभव सा कार्य है ये। मैंने उनको एक ही बात कही, हमारे जीवन के हर क्षण को, हर लम्हे को हम अपने विचारों के द्वारा कुछ तो कुछ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये वो आकर्षण है जो हम नहीं चाहते हैं, अनावश्यक आ जाते हैं। हमारे अंतर मन में, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा कुछ चलता है, बहुत सारा कुछ चलता है। तू ठीक नहीं है, तेरे भाग्य में नहीं है, तुझे कभी धन का सुख नहीं प्राप्त हुआ, तेरे बच्चे तेरे से परेशान हैं, तू अपना जीवन खुद नहीं चला सकता है। बहुत सारे नेगेटिव से मन में विचार अर्थ है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको नौकरी नहीं है, आप बड़े परेशान हैं जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, एक असमंजस स्थिति बनी हुई है। मैंने कहा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, अगर वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अगर वो ऑलमाइटी है तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। आप सबसे पहले आप क्या करो, एक पेपर लो, एक पेज लो, उसके बीच में एक लाइन लगाओ, और यहाँ पर उसके बाईं तरफ, लाइन के बाईं तरफ उस पेज में लिखो, मैं नहीं चाहता। जो आप नहीं चाहते हैं वो लिखो, और उसके सामने वो लिखो जो आप चाहते हैं। जैसे आपने लिखा, मैं नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार हूँ, है ना, वहाँ लिखो, मेरे पास अब एक बहुत अच्छा जॉब है जो मुझे अच्छा धन प्राप्त कराता है। मैं
बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहता मैं जीवन में निराशा से जीऊँ। उसके सामने लिखो, मैं अपने जीवन को पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब बातें मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ें। मैं चाहता हूँ हमेशा स्वस्थ रहूँ। बाईं तरफ वो लिखो जो हर एरिया से, चाहे वो धन है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे संबंध है, या कोई भी जॉब करियर है, उसके सामने दाहिनी तरफ लकीर को उस साइड आप लिखो कि आप क्या चाहते हैं। फिर मैंने कहा कि आपने बाईं तरफ का पेज को है ना 2 टुकड़े करो बीच से, और जिसमें आप लिखा ना जो मैं नहीं चाहता हूँ उसको पूरा फाड़ के ना आपके घर के कूड़ेदान में डस्टबिन में डाल दो। अब आपके सामने वो है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं, हाँ। और अब वो इंटेंशन बना, जैसे मैंने उनको बताया कि आई इंटेंड टू हैव द वंडरफुल जॉब सेटिस्फाइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स। मेरे पास मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में, बहुत अच्छे जॉब के साथ हूँ, जो मुझे अच्छा धन और अच्छे धन के साथ साथ मुझे सब वो संतुष्टता दे रहा है जो मैं चाहता हूँ। दर्शकगण का एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि सर मेरे जीवन में सफलता तो हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन कोई ना कोई हम दूसरों को ठोकते रहते हैं कि इनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इनके कारण मैं पीछे रह जा रहा हूँ, ये मुझे बात बात में तांग मारते रहते हैं। हमको ऐसे लगते है जैसे कि भारत में कहावत है कि केकड़ा जाता है उसको टांग के, ये कहावत तो भारतीय में जो दिखाते हैं। तो क्या हम सफलता के शिखर में जा रहे हैं तो क्या मेरा कोई टांग खींच सकता है? व्यक्ति के सामने चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, परिस्थितियां कितनी भी विकराल हों, सफलता कितनी भी दूर नजर आती हो, चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, सिर्फ 10% ही होता है। 90% मैं उस बात को लेकर, परिस्थिति को लेकर, चुनौती को लेकर, संकट को लेकर, स्थिति को लेकर, जो परिस्थिति होती है, मैं जो उसके प्रति रिएक्ट करता हूँ, 90% मेरे उस तस्वीर का, मेरे उस नज़ारे का कारण जिंदगी का मैं खुद होता हूँ। अच्छा, समझो मैंने कहा कि मेरा बॉस मुझे रोज परेशान करता है, मुझे रोज तंग करता है, इसे मेरा जीवन खराब कर दिया है, मैं कभी इसके साथ नौकरी नहीं कर सकता, इसके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, मैं जॉब छोड़ दूंगा। ऐसा व्यक्ति विचार करता है। पेमेंट अच्छी है, पद अच्छा है, लेकिन बॉस की तरफ से उसको जो परेशानी है उससे जो जॉब छोड़ना चाहता है, बराबर। तो सबसे पहले हम जितनी बार उसके बारे में बोलते हैं ना, ये खड़ूस है, ये असहयोग करता है, ये हमारे कार्यों को कभी सराहता नहीं है, ये हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है, मेरी निंदा करता है, मुझ में दोष देखता है, ये मुझ में गलतियां ढूंढता है। अब वो करता है, आप पीड़ित होते हैं, और फिर उसका मन ही मन चिंतन चलता है। न चाहते हो उन तस्वीरों को कैसा विशेष सर्कल अब बना देते हैं कि चाहते हो बहुत से बाहर नहीं आ सकते। हमें एक इसका बहुत अच्छा प्रयोग मैं बताता हूँ अपने काउंसलिंग में, कि एक व्यक्ति मेरे पास जब आया, कहा कि मेरा बॉस मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, मेरी नौकरी अच्छी है, मुझे पैसा अच्छा मिलता है, मेरे साथी अच्छे हैं, मैं हर तरह से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा बॉस मुझे कभी स्वीकार नहीं करता है, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। तो मैंने कहा कि आप उसको बोल नहीं सकते, आपका बॉस है, नेचुरल है ना, सहन भी करना नहीं हो रहा है आपसे। जब वो सोया हुआ हो, आप सुबह को मेडिटेशन करने के बाद जब वो सोया हुआ हो, सुबह का वक्त हो, तो आप अगर उसको वो बॉस न देख के, बॉस के शरीर के बीच में यहाँ पे आप देखो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, और कहो 4 शब्द। पहला, ये एक अच्छी आत्मा है। रात को सोने के पहले हमारे आज दिन भर की जो भी कुछ ऐसी बातें, जो भी कुछ ऐसे इमोशंस जिसमें हम अपने आप को स्टक या फिर ठहरा हुआ महसूस करते हैं, किसी बात को लेकर नाराज़गी है, चिंता है, भय है, दुख है, या मूड ऑफ हो गया है, या मैं टोटली यानी आशा खो चुका हूँ, निराशावादी हो चुका हूँ, रात को सोने के पहले भगवान कहते हैं कि अगर तुम दूसरे किसी को क्षमा करने के लिए सोच भी लेते हो ना, तो तुम्हारा सारा काम मैं खुद कर लेता हूँ। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जलता हुआ कोयला
आप हाथ में लेकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और के ऊपर मैं देकर मारूंगा, लेकिन होता क्या है, खुद को जला देता है। हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन को स्थिर और धूमिल कर रहे हैं। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं या अपने आप को क्षमा करते हैं ना, उससे मैं अपने ऊपर रहम करता हूँ, अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपने को स्थिर करने के लिए, अपने को शांत करने के लिए। तो ऐसा अगर आप करोगे सोने के पहले, जैसे आपको पता नहीं कि अचानक जो है ना मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा है, सब कुछ होते हुए मुझे वो नहीं मिल पा रहा है जिसके मैं काबिल भी हूँ, तो ऐसे समय भी हम क्षमा भाव का धारण कराते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। पहला है आई एम सॉरी, क्षमा कर देना। मुझसे अनजाने में ये सब क्या हो गया है कि ये तस्वीर मेरे शरीर की बीमारी के रूप में, मेरे संबंध के रूप में, मेरे जॉब के रूप में, मेरे बॉस के रूप में, मेरे बच्चे के रूप में, मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने आ रही है ये, लेकिन उसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि जो जाता है वो आता है, जो देते हो वो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो। ये सिद्धांत है। अगर हमने जिम्मेदारी जिस समय ली, जिस क्षण जिम्मेदारी ली ना कि मेरी वजह से सभी हुआ है, आई एम सॉरी, न जाने कैसे क्रिएट होगा, प्लीज फॉरगिव मी। सेकंड फ्रेज है प्लीज फॉरगिव, मुझे क्षमा कर दें, अब मुझे क्षमा कर दें, प्लीज फॉरगिव मी। फिर हम बोलते हैं थैंक यू, मतलब धन्यवाद कि आपने, हम किसको कहते हैं, डिवाइन को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, उस निराकार को कहते हैं, उस हाईएस्ट पावर को कहते हैं। शुक्रिया आपने मेरे इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया, शुक्रिया आपने मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, शुक्रिया कब से बाहर आ चुका हूँ, काम होने के पहले ही। लास्ट में बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू मतलब मैंने आपको अब अनकंडीशनल प्यार से मैं देखता हूँ, प्यार मैं आपको देता हूँ। तो इससे आपके कोई भी जो प्रॉब्लम है इन 4 फ्रेजेस के साथ है ना, आप क्या कर रहे हैं, अपने अंतर मन में जो चल रहा है ना, बहुत सारे, क्योंकि हमारा बाहरी मन 15 बिट्स पर सेकंड काम करता है, लेकिन अंतर जगत में 15 लाख बिट्स पर सेकंड काम हो रहा है, जहाँ पर हमारा बाहरी मन तो कभी पहुंच नहीं सकता है। बहुत सारा चल रहा होता है अंदर में, बहुत सारा चल रहा होता है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको नाराज कर रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, उसका भी दोष नहीं है, उसके अपने अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, डाटा भरे हुए हैं, वो दे रहा है, वो सब चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसने ऐसा आपके साथ किया है। अगर मैं उसके लिए भी अपने मन में कहूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो मैं जैसे ही यहाँ क्लीन करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो वहाँ मुझे वो दिखेगा जो मैं चाहता हूँ। सारी बाधाएं, सारी जो उसके अंदर जो मैं नहीं चाहता हूँ बातें, वहाँ से मैं पूरा क्लियर करता हूँ। और जैसे ही आपने, फॉर एग्जांपल सपोज आपको शरीर बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल शरीर एक न एक बीमारी लगी हुई है, तो बीइंग ए काउंसलर मैं क्या करता हूँ, मैं पूछता हूँ जाके उनको, मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, जो बहुत ही पीड़ित होते हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप एक कौन सा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में होगा जिसको आप क्षमा कर सकते हो। अगर आपने इस वक्त उसको क्षमा किया है ना, तो आपका जो वेलबींग है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि आपने भगवान से उसको मांगा है। भगवान का नेचर है कि मांगने पर वो दे देता है। लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे रेजिस्टेंस के फ्लो में, उसके बहाव में हम रोड़े डालते हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, दुर्भावना के, नफरत के, बदले की भावना के। तो आपकी बीमारी क्षमा के भाव के धारण करते ही बहने लगती है। मेरे पास करीबन 20 साल पहले एक स्टूडेंट आती थी, मुझसे क्या कहने लगी, बलराम सर पता नहीं मुझे जिंदगी में खुशी क्यों गायब हो गई है। पहले हमारे शेयर के भाव बहुत गिर गए थे, अभी शेयर के भाव बढ़ गए हैं। पहले उतना बिजनेस नहीं चलता, अभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे परेशान भी नहीं करते हैं, घर का वातावरण सब ठीक है। तो मैंने कहा खुशी गायब होने का एकमात्र कारण होता है कहीं ना कहीं किसी आत्मा का बोझ आपके ऊपर है।
कौन है जो आपको परेशान करता है, करता था, भले नहीं करता है अभी, वो था मेरी देवरानी और मेरी सास। दोनों मुझे बहुत परेशान करते थे। उसने कहा देवरानी का अलग घर है, मेरी सास भी अलग घर में रहती है। मैं बोला आज ही जाके उनके पाँव पड़ो, गले में लो और कहो कि मैं आपसे बेनता प्यार करती हूँ, मुझे क्षमा करो। उसको बहुत रोना आया, उसकी सास भी रोने लगी और उसने मुझे कहा, ऐसा ही मैंने कहा देवरानी के साथ भी करना। और दोनों के साथ जैसे ही उसने किया ना, बोलती फिर मेरे क्लास में आई ना, तो मेरे को आके कहने लगी बलराम सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ना। क्या बात है? तो कहने लगी सर मैंने ना सासू माँ को माफ़ कर दिया, देवरानी को माफ़ कर दिया, मिल के आई। तो जब वो व्यक्ति सोया हुआ हो, आपने पहले अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स किया, सुबह उठने के साथ ही मेडिटेशन करने के बाद वो सोया हुआ हो, सुबह का वक्त हो, आप उसको सिर्फ एक थॉट भेजोगे ना कि अच्छी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भगवान का बच्चा या बच्ची है, शी इज़ ए चाइल्ड ऑफ गॉड। नंबर 3, ये मेरी अच्छी मित्र है या मेरा अच्छा मित्र है, ही और शी इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और चौथे में, ये मेरी अच्छी सहयोगी है। एक हफ्ते के अंदर हर रोज़ उसने वैसा ही किया जैसे मैं बताया उसको। 8वें दिन पर उसका बॉस आकर उसको कहने लगा कि क्यों मैं आपको परेशान करता था, क्यों आपको दुखी करता था, क्या हो गया था मुझे? अब मेरे अंदर ना आपके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं आ गई, मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे दुखी तो परेशान तो मेरी बीवी करती थी, मैं वहाँ तो उसको कुछ बोल नहीं सकता और यहाँ आके आपको बोल देता था मैं। तो इस तरह जो व्यक्ति बाहरी मन से किसी को कह नहीं सकता या बाहर उसको सुना नहीं सकता है ना, हम डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में आज हम एक छत के नीचे रहते हो भी परस्पर स्नेह से नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम घर वालों को सिर्फ कहें ना, चाहे बहू है, चाहे बेटा है, चाहे ननद है, चाहे जो भी रिलेशनशिप है, सिर्फ कहें ना थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपका धन्यवाद है कि आप हमारी ज़िंदगी में हैं, मैं उसे बेनता प्यार करता हूँ। तो ये ऐसे अक्षर है ना जो आपके अंदर जो भी रुकावटें हैं, जो भी रेजिस्टेंस है, ऑब्स्टेकल्स है ना, उसको पूरा क्लियर कर देता है। और बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिला। न सिर्फ समाधान मिला बल्कि उसका सुचारू रूप से कैसे गति में लाया जाए उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमारे इस एपिसोड में चर्चा की। हम कैसे टेलीपैथी के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं, कैसे हम बीमारियों का इलाजों के माध्यम से समाधान प्राप्त करें। ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस एपिसोड में आपने किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे मिलते रहें और आगे भी और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते रहें। नमस्कार। ओम शांति।